देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसर साहब, अल्लाह का शुक्र वासे भाई। आपने भी नीला पहना हुआ है। पहले बताए थे, मैं तो चेंज कर लेता। आपकी बास्केट आपको मुनफरिद कर देती है। अच्छा, वैसे है भी मुनफरिद ही हैं। अच्छा। आइसक्रीम खा के कह रहे यार नमक घट है। वासे भाई बड़े मासूम आदमी ने। अच्छा जी। 20 मंजिला ऊपर जाके याद आयो मैं तो बेसमेंट च जाना। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं। आप सब लोग उनको बेबी बाजी के तौर पे रीसेंट टाइम्स में जानते हैं, मोहतरमा फायजा हसन। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, इन्फ्लुएंसर एंड फिटनेस एंथुसियास्ट, मोहतरमा आमना सब्तैन। वेलकम टू द शो जी। फायजा जी बिग फैन। मैं आपकी फ़ैन हूँ और कैसर तो मेरे साथी हैं, मैंने काम किया हुआ है उनके साथ। बड़े अरसे से आपका इंतजार। एक शेर आपके लिए है कि एक पल बगैर देखे तुझे क्या गुजर गया, ऐसा लगा कि एक जमाना गुजर गया, दिल यूं कटा हुआ है तेरी जुदाई में, जैसे किसी जमीन से दरिया गुजर। नींद आती है रात बड़ी मुश्किल से, ओ माय गॉड। फिर कोई ख्वाब मेरी आंख में आ लगता है, कब तलक लौट के आओगे बिछड़ने वालों, खाली रास्ते पे खड़ा शख्स बुरा लगता है। जी फायजा जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। पहली दफ़ा आप हमारे शो पे आई हैं, आपसे मुलाकात हो रही है बड़े अरसे बाद। हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे बट यू हैव ऑलवेज बीन बिजी, तो ये मौका नहीं लग पाता था। आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल। आपने हमारे टैलेंट को तो देखा ही हुआ है। बिल्कुल। और आपने उनके साथ काम भी किया। आप उन चंद लोगों में से हैं जिनसे मैं मिल पा रहा हूँ जिन्होंने उनके साथ काम किया। खुशकिस्मत तो आप हैं। हम बिल्कुल। तो जब बात सुनिए, जब आपने इनके साथ काम किया था तब भी ऐसे ही थे या कोई बेहतरी थी वहाँ पे? नहीं, मजाक के अलावा मैं अभी जब ये शो में आने की तैयारी हो रही थी तो मुझे याद है कि हम आई थिंक बारी स्टूडियो में सीन था शादी का, और मैं उस वक्त काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आ रही थी और मुझे बहुत सख्त नज़ला और ज़ुकाम हुआ हुआ था। आई वॉज जस्ट वेरी सिक। तो इन्होंने जो है वो कोई गोली मुझे कहा कि ये खा लो तो तुम थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी, और उस पता नहीं क्या जादू किया था, वाकई मेरे जो है वो नाक कान खुल गए थे। आई वॉज एबल टू ब्रीथ और एक्ट। मैंने इनको जो गोली दी इनकी आंखें खुल गई थी। मुझे तो तुमने कभी ये वाली गोली ना दी। बहुत अच्छे भाई, हमें तो सिर्फ तुम गोलियां कराते हो। गोली दी तुमने फायजा जी को। फायजा जी माशाल्लाह हमारे सुपरस्टार हैं। नहीं बिल्कुल, वो तो हैं, मगर उसके साथ फायजा आपका जो पहला वजूद ला रहा है वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ यू ऑन स्क्रीन। आई थिंक इट वाज योर सेकंड या आपका तीसरा। जी, मेरा सेकंड सीरियल था। आई थिंक आपको इसलिए भी याद होगा क्योंकि आप भी उस जमाने में आपके भी प्रोजेक्ट्स इंडस पे बिल्कुल चलते थे। बिल्कुल, हाँ, वो मेरा सेकंड प्रोजेक्ट और बड़ा जबरदस्त ड्रामा था वो। उमैरा अहमद जी का भी वो बिल्कुल बिगिनिंग का वर्क था, और मुझे याद है उमैरा से ही मेरी पहली बार मुलाकात उसी ड्रामे में हुई थी। व्हाट गॉट यू इनटू एक्टिंग? बस मुझे शौक था, मैं हमेशा से फिल्में ड्रामे बहुत ज़्यादा देखने की शौकीन थी। तो वो फिर होता है देखते देखते फिर दिल चाहता है कि चलो हम भी यही करें। द अदर थिंग वॉज के जब आप यंग होते हैं तो आपका जाहिर सी बात है कोई इतना ब्रॉडर विजन तो होता नहीं है। तो बस मुझे ये था कि ज़रा लोग मुझे अहमियत दिया करें और मेरे पीछे ज़रा लड़के वड़के लगा करें। यही होता है। अच्छा, बड़ा सिंपली पुट किया आपने ये इसको। आमना, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी और उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग माइनर था, और आप जो अब कर रही हैं ये दोनों चीजें इसके अंदर कहीं इस्तेमाल हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये ना लिखती हूँ ना इकोनॉमिक्स करती हूँ। इकोनॉमिक्स करती हैं, तो क्या वो आपने उस वक्त किसी प्रेशर में किया था या ये किसी प्रेशर में? नहीं, मुझे अभी भी वो दोनों भी बहुत पसंद है। मुझे इकोनॉमिक्स का भी बहुत शौक है। मैं पोइट्री सेपरेटली लिखती हूँ बट प्रोफेशनली नहीं करती। बट अब फिर मैंने बहुत दफ़ा करियर्स चेंज किए हैं, बट ये आजकल फिटनेस ट्रेनिंग, ये आजकल नाउ इज दिस इट, और या फिर ये अभी का फेज है? अभी 4 साल से तो यही कर रही हूँ, बट अगर मेरे अम्मी अब्बू से पूछें तो वो कहेंगे पता नहीं कल फिर शायद चेंज कर ले, कुछ और करना। कुछ और भी आपने एक्सपेरिमेंट किया? पहले एक दफ़ा स्किन केयर ब्रांड भी की हुई है, फिर एडवर्टाइजिंग भी की हुई है, ई कॉमर्स भी किया हुआ है। फिर तो मैं भी चाहता हूँ आप जैसी स्किन मेरी हो जाए, तो कैसे कोई रेगमाल मारना पड़ेगा? बड़ा अच्छा आपने कहा कि
आपको सिर्फ स्किन नहीं, वो बाकी की आपको तरीके बता सकते हैं कि आपकी सेहत भी कैसे बेहतर हो जाए, तो आप प्लीज इनको आपके ख्याल में एक्सरसाइज से सब कुछ बेहतर हो जाए। एक्सरसाइज मेरी फिटनेस आप जैसी हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं। मैंने तो पहले ही साहब बड़ी मुश्किल ना होता रहेगा, फिर साहब बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये उम्र का भी तकाजा होता है ना? नहीं, उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। अच्छा, अभी एक रोम के मैराथन में 94 ईयर ओल्ड अंकल ने रन किया पूरा 40 किलोमीटर। तो मैं 36 ईयर में तो कर ही सकता हूँ। तो आपकी मेरी सेम उम्र है। अच्छा जी, उम्र नहीं माशाल्लाह, सेहत भी सेम ही है आपकी। और मुझे ये बताइए, आप ये पहले एक्सरसाइज वगैरह और ये करती थी सब? 19 की एज से कर रही हूँ। 19 की एज से कर रही हूँ रेगुलरली। ओके, एंड हाउ ऑफन डू यू वर्क आउट? 5 days a week। 5 days आप करती हैं डिफरेंट चीज़ों में। और आपने इस पे बहुत से फिर सर्टिफिकेशंस भी ले ली हुई हैं, और आप ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक बिल्कुल और चीज करी। आपका कोई कभी शौक रहा है इस किस्म का? जब मैं मॉडलिंग करती थी तो करनी पड़ती थी एक्सरसाइज। हाँ, 2 घंटे एक्सरसाइज करती थी। फिर जब वो ड्रामों में एस्टेब्लिश हो गई तो दैट्स द फर्स्ट थिंग आई लेफ्ट। आई एम सॉरी, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू लेफ्ट। नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता, बट आई थिंक अब मैं सोच रही हूँ। और वैसे भी आप पाकिस्तान से बाहर चले गई हैं ना, तो उधर भी जाके आपने। नहीं, मैं आपकी वजह से वापस आ गई। मैं जाने लगा तो आप आ गए। ये क्या बात हुई? हाँ, वैसे बड़ा आप अपनी प्राइम के ऊपर यू वेंट अब्रॉड। आप कितनी देर रही थी वहाँ पे? वो मेरी हर थोड़े दिन बाद प्राइम हो जाती है बिकॉज कोई प्रोजेक्ट अच्छा चला जाता है तो फिर यही होता है जी, वो फिर प्राइम हो गया। नहीं, मैं तकरीबन कोई 8 साल इंग्लैंड में रही। 8 साल और वो बस घर वालों के साथ जाना पड़ता है, जाहिर सी बात है, आप छोड़ तो नहीं सकते। मिस करती थी उस वक्त? एक्चुअली मैं जब जा रही थी मैं इंग्लैंड, तो मुझे लगा था कि ओके खत्म, अब एक्टिंग खत्म, करियर खत्म। मगर आई एम वेरी थैंकफुल टू माई इंडस्ट्री कि उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। दे कीप ऑफरिंग मी प्रोजेक्ट्स, दे कीप कॉलिंग मी, मुझे वहां से बुलवा लेते थे तो मैं काम करके फिर चली जाती थी। और इस दौरान मैंने कैसर के साथ फिल्म की, मैंने सीरियल की, तो आई थिंक मैंने अपने करियर के काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स इंग्लैंड मूव होने के बाद किए। इंग्लैंड मूव होने के बाद किए, नाउ यू मूव बैक जी। तो अभी आपके लिए कंपैरेटिवली इजी होगा टू टेक अ प्रोजेक्ट्स? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंड बिफोर यू स्टार्टेड, तो आपने कहा कि आप देखती थी और आपको शौक होता था टीवी देखकर, तो कौन थे आप उस वक्त? वैसे कौन आपके, आप समझती थी कि यार ये इनका बड़ा सीन है, जिसके पीछे लड़के लगे होते थे? एक्चुअली मजे की बात ये है कि मुझे, अब जाहिर बात है हम पीटीवी के टाइम के, यानी पीटीवी के ड्रामे देखकर बड़े हुए हैं, तो मुझे एक्चुअली लाहौर के ड्रामे ज्यादा पसंद थे। लाहौर पीटीवी और बिल्कुल, और मुझे आबिद अली साहब बहुत पसंद थे। एंड आई फील माई सेल्फ वेरी लकी कि मैंने लेटर ऑन जब काम किया तो उनके साथ काफी ड्रामे किए। तो एक फैसिनेशन होती है ना किसी एक्टर को असली में देखने की। तो आबिद अली साहब थे, फिर शफी मोहम्मद मुझे बहुत अच्छे लगते थे। फिर आपके लाहौर सेंटर के काफी कैरेक्टर एक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, जैसे एक होते थे गयूर अख्तर साहब। बिल्कुल, मैंने उनके बहुत ड्रामे देख रखे हैं। फिर फारूक ज़मीर होते थे। बिल्कुल। तो मुझे उन सब की एक्टिंग बहुत फैसिनेट करती है। फायजा जी, आप माशाल्लाह आप सच बोलती हैं, मैंने आपको देखा भी है। वासिफ भाई कैसे फनकार हैं? सच बोलो। मेरा कोई ताल्लुक नहीं भी है भी नहीं है, मैं गुफ्तगू के अंदर कहीं पे भी नहीं हूँ, तो मुझे क्यों एक्टिंग के अंदर भी नहीं है? मुझे क्यों घसीट रहे हो बीच में? लेकिन फिर भी मैं तो वो बात अभी कर रही है एक नॉस्टैल्जिया में, किन लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं। अभी रिसेंटली आपकी फिल्म देखकर आई हूँ, लव गुरु। अच्छा। और उसमें आपने बड़ी अच्छी अपीयरेंस दी थी। आई नो आपने वो लिखी भी है, लेकिन जो आपकी अपीयरेंस थी, जो आप वो गुंडे बने हुए थे 90s वाले टाइप के, इट वाज सो गुड। मुझे बड़ा मजा आया देख। कॉमेडियन जैकी चैन, अच्छी आपकी अपीयरेंस। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बावजूद इसके कि इन्होंने बहुत एक हरकत ऐसी की जिसके अंदर मैं बहुत गंदा हो सकूं, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। आपको ऐसे कभी एक्टिंग वगैरह का भी शौक रहा? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। ये कभी साइड फैसिनेट नहीं की? नहीं, वैसे अभी तक नहीं। सिंगिंग का शौक था, पर आवाज बहुत बुरी है। आपकी बात चाहत फतेह अली खान से तो अच्छी है ना? Probably शायद बेहतर हो मेरे। मगर नहीं, वैसे you watch plays और films और? I watch a lot of Netflix वगैरह। अच्छा। बट मैं कोई फॉलो उसका नहीं करती। फॉलो नहीं करती। और म्यूजिक पाकिस्तानी आपका कोई फेवरेट रहे? कौन? मुझे आजकल हमारे जो नए वाले हैं, आई लाइक हसन रहीम, मानू, यंग स्टैंडर्स। मुझे रैप म्यूजिक बहुत पसंद है। रैप म्यूजिक पसंद है आपको? ओके, तो आपका फेवरेट रैपर कौन है आजकल? तो पाकिस्तानी यंग स्टैंडर्स। नहीं, यंग स्टैंडर्स हैं। हाँ। ओके, जबरदस्त। तो आपकी कोई वैसे वर्कआउट प्लेलिस्ट भी होगी? मोस्टली रैप ही है जो मेरी क्लाइंट्स को बहुत बुरी लगती है। रैप पे वर्कआउट करना तो मुश्किल नहीं होता होगा? नहीं, क्यों? मैं डांस फिट तो नहीं कर रही ना। नहीं, मगर रैप के ऊपर अजीब गालियां गुलियां चल रही हैं। तो वही तो पहले वेट भी दे, तो और गुस्सा निकल जाता है ना सारा। आपके जो गुस्सा है वो सारा सिंगर दे रहा होता है गालियां, यानी तमाम जो गुनाह है उसको मिले। हाँ, मुझे नहीं। वैसे इनको भी रैप म्यूजिक बड़ा पसंद है। हाँ, ज्यादा मेरी फैमिली टिकटॉक पे ही होती है ना, जितने भी टिकटॉक का रैप से कोई ताल्लुक नहीं।
तो जैसे आप करती हैं टिकटॉक और सोशल मीडिया वगैरह यूज? मैं करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने टिकटॉक अकाउंट अपना बनाया, क्योंकि वो आई थिंक काफी पुराने ड्रामों की क्लिप्स टिकटॉक पर थी और मुझे कई लोग भेजते थे जो कि मैं खोल के नहीं देख पाती थी, लेकिन मैं खुद टिकटॉक अभी तक नहीं बनाई। आई एम नॉट सो मच इनटू। लेकिन आप बनाया करें, बड़ा अच्छा लगता है। बस अब आपने कह दिया है, आपके साथ ही बनाऊंगी। बस इकट्ठे आज ही बनाएंगे। बस बिल्कुल डन। प्रोग्राम बंद करो, टिकटॉक ही बनन गए सर। मैं तो वैसे भी खुश हूँ, फायदा जी आई हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, बड़ा हमेशा आपका बहुत जिक्र करते थे ये। अच्छा। बिल्कुल कि ये एक वाहिद एक्ट्रेस थी सर्वाइव करेंगी मेरे साथ काम करने के बाद भी। तो इस वजह से अक्सर उन्होंने अपने को गल की थी। मैं तो बता रहा हूँ वो कहते हैं कि नहीं, बहुत सी खवातीन उसके बाद उनको फील्ड छोड़नी पड़ी कि हमने कैसर के साथ आखिरी काम कर दिया इसके बाद भी, मगर यू स्टिल सर्वाइव दैट। लेकिन आमना जी, आप जितनी फिट है माशाल्लाह, फिट होने के लिए कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए? मुझे सारी एक्सरसाइज, अगर सबसे बेसिक से शुरू करना है तो वॉक शुरू करो। कितनी देर इनको वॉक करनी चाहिए? 10,000 स्टेप्स तो दिन के करें। और खाना भी साथ इनको देखना खाने के बगैर तो कुछ नहीं होता। तो खाने में क्या क्या होना चाहिए? प्रोटीन खाएं, डेफिसिट में खाने अगर वजन कम करना। प्रोटीन को नया सालन आया है। चिकन, कीमा, इस तरह की चीज़। लेकिन इसके लिए हालात भी ठीक होने चाहिए ना। लेकिन अच्छी बात है, एक्सरसाइज करूंगा, मैं भी चाहता हूँ मेरा भी। एक्सरसाइज तो वैसे ही करनी चाहिए। डन हो गया। तो आप कितनी देर करती हैं एक्सरसाइज? घंटा दिन में। 1 घंटा? कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है। अच्छा, वो आप जैसे वो कहती है शेर व शायरी भी आप बहुत करती हैं? नहीं, इस तरह बोलने वाली नहीं, बोल नहीं सकती। बोलने वाली नहीं, मतलब सिर्फ लिख सकती। इशारे वाली। वेलकम बैक जी रबानिया। आमना, आपकी जो फिटनेस रूटीन है वो आपकी जिंदगी की बाकी चीजों पे किस तरह से इफेक्ट करती है? मेरी प्रायोरिटी पहले होती है, मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, बट जनरली मुझे इतने साल हो गए हैं कि अब वो मेरी एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो वो अगर सुबह नहीं कर सकती शाम को कर लूंगी। लेकिन उसमें कुछ चीजें होंगी जिस तरह डिसिप्लिन या टाइम मैनेजमेंट, तो वो तो होता है, प्लान करना पड़ता है। और वो ये अगर मूड नहीं है फिर भी करना है, तो वही होता है कि उसकी एक प्रायोरिटी बनानी। वो मैं बाकियों को भी यही सिखाती हूँ कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होएगा, जरा डिसिप्लिन थोड़ा सा सीख लो। फायदा जी, आप माशाल्लाह जितनी प्यारी हैं, आपसे मैं मशवरा भी लेना था क्योंकि मैंने शादी करनी है। मुझे अरेंज मैरिज करनी चाहिए, लव करनी चाहिए? आप मुझे लव मैरिज वाले ही लगते हैं। नहीं, कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं रही। पता नहीं, समझ नहीं आ रही। वो इतना हुस्न देखे तो क्या, मुझे जरा मशवरा दे, क्या करना चाहिए? आई थिंक ज्यादा टिकटॉक पर आए, हो जाएगा फिर। लेकिन चले, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हर किसी की जिंदगी में ना कोई आता ही है। अच्छा। शादी तो जरूरी है ना, होती है। तो आपने जैसे आमना जी, आपकी भी होगी इंशाल्लाह, तो आपकी जिंदगी में कोई जो शख्स आएगा वो कैसा होना चाहिए? फिट तो होना चाहिए। अब कभी मैंने सोचा नहीं है कैसा होना चाहिए। लेकिन सोच लें भाई, आपके पास होता है। अभी सोचूं इसी सेकंड, क्योंकि इंसान ने सोचा होता है। जैसे मैंने सोचा कि लड़की बहुत प्यारी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो सिर्फ एक ही चीज मुझे लगता है सोची हुई कि फिट बहुत होना चाहिए वो। हाँ, वरना वो कोई समझ नहीं सकेगा ना कि मेरे लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ये भी हो सकता है कि वो आपको वैसे साथ स्मार्ट भी हो, बिल्कुल, मगर नहीं कि फिट ना हो, वो इतना जिमर ना हो। जिमर होने की जरूरत नहीं है, बट फिट होने की जरूरत है। नहीं, फिट वैसे कई लोग नेचुरली भी होते हैं। नहीं, नेचुरली जेनेटिकली ठाकुर साहब टाइप लोग हैं, कभी जिंदगी में नहीं, वो नहीं, फिट नहीं होता वो। अच्छा, पतले नेचुरली हो सकते हो, पतला और फिट डिफरेंट चीज है। आपको पतला नहीं चाहिए, आपको फिट चाहिए। पतला तो कोई भी हो सकता है। तो क्या लड़का आपको अगर मिलने आएगा तो आप क्या उसके फेफड़ों का टेस्ट लेंगी, पहले पुशअप्स करके दिखाओ, उसका हार्ट रेट चेक करेंगी, किस तरह की चीजें? पुशअप्स करके दिखाओ, 50-100 पुशअप्स कर सकते हो, बात करेंगे। अच्छा, मेरे से तो ज्यादा फिट हो ना थोड़ा। आप तो हर वक्त कर रही होती हैं, आम लड़का किधर कर रहा होगा इस तरह? नहीं, जिस तरह बोला कि वो 50, अरे वो सिर्फ एक चीज है 50 पुशअप, वो तो कर लूंगा। उसके बाद 5 किलोमीटर भाग सकते हो। मैं रोज भागता हूँ। को मोबाइल चौके में 10 किलोमीटर भाग सकता हूँ। मोबाइल उठाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। मगर तुमने डिमांड पूछी, उन्होंने डिमांड बता दी कि इस किस्म की, तो ये बेसिक लेवल डिमांड है। प्यारा कितना होना चाहिए? नहीं, मुझे प्यारे का नहीं है। मेरे ख्याल में ये सारी मालूमात किसी रीजन की वजह से पूछ रहे हैं आपसे। आपके लिए वैसे रिश्ता तो हमने देखा हुआ है। अच्छा। फिट भी है, प्यारा भी है और बिजनेसमैन भी है माशाल्लाह। अमीर कितना होना चाहिए वैसे? अपने उस पैरों पे खड़ा हो सर। बड़ा बेसिक लेवल पे आप कह रही है, इसमें कोई और डेफिनेशन भी है पैरों पे खड़ा होना? नहीं, मतलब कि खुद जरा कोई अपना कुछ कर सके जिंदगी में, सिर्फ अम्मी अबू के बलबूते पे नहीं। अम्मी अबू वाला सिर्फ वो ना हो कि अब्बा के बिजनेस को संभाल रहे हैं, सेल्फ मेड आदमी। चले देख ले, मेरे बारे कोई ख्याल है? बात सिंपलीफाई करके मैं पूछ रहा हूँ कि कोई ख्याल है तो आप उतने ही सिंपली जवाब भी दे दीजिए। अब हाँ ना कर दें, अब जब कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए। आपको वैसे वो उनका मेरे ख्याल से बेसिक डिमांड है कि आप सबसे पहले जाके 15 किलो वजन गिराएं। डन हो गया। लो जी, मैं 2 महीने में 15 किलो वजन गिरा के आपसे फोन पे बात करूंगा। आप फिर नजरों में से ना गिरा दीजिएगा। मैं वजन गिराऊं, आप नजरों से गिरा दें, इतना मसला बन जाएगा।
जी रबानिया, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो आपको पसंद है? दिलजीत। और कोई पाकिस्तान में कोई देखती हैं? पाकिस्तान में फवाद खान बेसिक। दो आपने टारगेट किए हैं, उधर दिलजीत है, इधर फवाद खान है। दोनों जगह एक्टर सिंगर आपको पसंद है? एक कोई लड़का जो एक्टिंग भी कर लेता और सिंगिंग भी कर लेता, मल्टा है, डिफरेंट टैलेंट्स होना। आपको कोई है इस वक्त प्रेजेंट लॉट में कोई पसंद? आई थिंक शहरियार मुनव्वर। शहरियार मुनव्वर, ही इज डूइंग रियली वेल। आई लाइक टू सी हिज वर्क और ही हैज अ वेरी गुड प्रेजेंस ऑन स्क्रीन। देखने में बहुत अच्छे। नहीं, नॉट येट, अभी शहरियार के साथ काम नहीं किया हुआ। लेकिन आई थिंक जितने हैं आजकल उनमें मुझे वो सबसे अच्छा लगता है। वैसे आदम, ये बात बताइए, ये पिछले जो 20 साल रहे बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए। जब आपने स्टार्ट किया उस वक्त एक और कल्चर होता था, अब जो एक आप सेट्स पे जाते हैं तो एक और कल्चर है, बिल्कुल जनरेशंस हैं बीच में, एक दो जनरेशन तो नई आ गई हुई है बिल्कुल। हाउ डिफरेंट डज इट फील? अच्छा लगता है क्योंकि नए लोग अपने साथ नई चीजें लेकर आते हैं। सो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। मैं चूंकि काम भी काफी दिन बाद करती हूँ, बीच में वक्फा काफी होता है, तो हर दफा जब मैं कोई नया प्रोजेक्ट करती हूँ तो कोई नई चीज या कोई नया तरीकाकार हो रहा होता है उस वक्त इस्तेमाल, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। जो नए लड़के लड़कियां मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, दे आर मोर टेक सेवी देन मी, तो मैं तो उनसे बहुत मदद लेती हूँ, बहुत अच्छा रहता है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखती भी हूँ। थोड़ा सा आई थिंक फोकस का मसला है पहले, क्योंकि आई स्टार्टेड फ्रॉम पीटीवी, तो अब ये है कि फोकस थोड़ा सा वो हो जाता है, बिकॉज आई थिंक जब आप अदाकारी जब आप कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी जो है वो अदाकारी होनी चाहिए, ना कि टिकटॉक बना लें या ये कर लें वो कर लें, एंड समटाइम्स सीन के दौरान भी वो हो रहा होता है, तो वो गलत है, मुझे वो गलत लगता है। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ बुरी चीजें भी आती हैं। लेकिन आप माशाल्लाह जिस तरह बेहतरीन अदाकारा हैं, मैं कहता हूं कि आपसे लोग सीखते भी हैं, काम हमने भी सीखा है। काम सीखने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैंने सीखना है, ड्रामे देखने चाहिए, क्योंकि एकेडमीज वगैरह तो है ही नहीं इधर कोई भी। नहीं, एकेडमी भी है, मगर आपको वैसे ऑब्जर्व करने पे आप क्यों ना आप ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने कोई अच्छा काम करना हो या सीखना हो कोई, तो मैं नुमान इजाज साहब का ड्रामा देखता हूँ। तो देखे ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके अलावा कोई चीज आई थिंक सबसे, देखिए मैं अक्सर ये बात कहती भी हूँ, बहुत से एक्टर्स ये होते हैं कि उनको एक अदाकार पसंद है, अदाकारा पसंद है, तो बस वो उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी बैड अप्रोच। कॉपी नहीं करें आप, बहुत सारे जो आपको पसंद है उन सब का काम देखें और किसी भी जबान में देखें, तो आप हर एक से उसका कुछ ना कुछ उठा लेंगे, तो फिर जब आप अपना वर्जन निकालेंगे तो वो एक नई चीज निकलेगी। बिल्कुल। सो आपको बहुत सारे लोगों का काम देखना चाहिए। इसके अलावा जो नॉर्मल आप डे टू डे जिंदगी में लोगों से मिलते हैं उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। ये बात मुझे महमूद असलम साहब ने कही थी, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है कि सेट के अदाकार को जो है वो नॉर्मल लोगों से मिलना चाहिए और उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। मैम, आप खुद कौन से रोल्स करना पसंद करती हैं? कौन से कैरेक्टर्स हैं जो आपको एक्साइट करते हैं? मैंने पिछले कुछ अरसे से नेगेटिव काफी किए हैं, अब मैं काफी डन हो गई हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वही मिल रहे होते हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं कर लूंगी वो फिर। बल्कि जिन्हें तुसी नेगेटिव कीते हो करां सुन गल्लां ना को फफे कुटन आई जे एग्जैक्टली। Negative, I really don't want to. I really want to do some मजलूम रोल, क्योंकि मैंने बहुत अरसा हुआ नहीं किया है, पता नहीं कोई मुझे देता है या नहीं देता है, I don't know. आएगा। Fair enough। जी, ऑडियंस का सवाल लेते हैं। जी सर। जी, मेरा मैडम फ़ायज़ा से सवाल है। अभी किरदारों की आपने बात की, तो पाकिस्तानी ख़वातीन अदाकारें जो हैं उनके किस तरह के किरदार जो हैं वो कम लिखे जाते हैं जो आपके ख्याल में ज़्यादा लिखे जाने चाहिए? एक तो ये कि जो कॉमन औरत या कॉमन आदमी का किरदार होता है ना, जैसे स्कूल टीचर, नर्स, उसकी भी तो ज़िंदगी होती है, ब्यूटिशियन हुई, पार्लर में काम करने वाली हुई, उसकी कहानी मेरे ख्याल में आजकल नहीं दिखा रहा है, जो कि पहले दिखाई जाती थी ड्रामों में। अब जो है वो मोस्टली ये होता है कि वो बस एक खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की होती है और बस उसकी शादी हो रही है नहीं हो रही है, उसके पीछे कोई लगा है और कोई ये हो रहा है, वो होता है। मेरा दिल चाहता है कि जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, उनके बारे में ड्रामा होना चाहिए। यार मैं तुम कैसी ना AI जड़ी हैगी है, एक कुछ ना कुछ करेगी। अच्छा। और उन्हें कर देता है। अच्छा। तुम देखते रही। यकीन करो AI ने हैरान कर देता है यार। तुम पता मेरे ना रोजाना की जी रूटीन होंगी है ना, मैं चूंकि अर्ली इन द मॉर्निंग उठना जी, मैं फिर लॉन दे ਜਿਹੜੇ बूटे नहीं होंगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फिर मैं पानी देना ਤੇ ਨਾਲ हल्का ਜਿਹਾ गुनगुनाना भी है। ठीक है। फिर मैं जूस का जग बनाउना, ਉਹ जग रख के ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ ਅਖਬਾਰ। ठीक है। ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਹੋਏ, लेकिन आज मेरे को ना जी मिस टाइमिंग हो गई। ओके। ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ जूस वाले जाके चले। हाय हाय, सारियां खबरां गिलियां हो गई।
फिर मैं जाना जी आयरन ला के ना आयरन इस्त्री ठीक है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਓਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ आपने पढ़ी है ਮੈਂ और सब तो बड़ी खबर ऐसी कि चाइना ने AI की मदद से डैम बना लिया वो ना के डैम बना लिया उसने पानी भी भर लिया है ओए होए यार इतना पानी तुम पता कितना पानी यानी 80 मंजिला उन्होंने ऊंचा किया है ओहो नहीं वैसे यार ईमान नाल मैं समझदा सा कि AI ਜਿਹੜੀ ਹੈ बस इन्नी है भी फोटोआं छोटियां बना लियां मतलब कपड़े दे रंग बदल ले मतलब शाहरुख ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਗਿਆ मैं एक बारी ना एक फोटो बनाई थी दीपिका पैडुकोन दे नाल अच्छा कौन दीपिका दीपिका पैडुकोन बनाई थी ठीक है ये देखो AI दे नाल उन्होंने यार डैम बना लिया जी यानी वो डैम बना रहे ते असि फूल बना रहे यार कितने पहुंच गई ये गल बिल्कुल ए जेडे दोवें बंदे है ना मेरी मन्नो ते इन्हां नु कोई कोर्स करा लो कोई और काम अच्छा क्योंकि इन्हां दोवां दी जुगतां AI ने याद कर लईयां अच्छा ओ बाजी लोड वेडिंग यस मैं बाजी ने तो बड़े अरसे तो लभ रहे हैं अच्छा ओ मैं कराची गया ते अगे यूनान गए हुए सन यूनान नहीं यूके मतलब किधरे गए हुए सन ते मैं ते इन्हां नु मिलना सी ते मैं इन्हां नु दसना सी मेरे बच्चे इन्होंने बड़े फैन ने यार मैं ना को 5-6 बारी लोड वेडिंग देखी है अच्छा नहीं समझ आई मतलब ये नहीं समझ आई कि यार इन्होंने कमाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸੀ ਨਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਆਮਨਾ ਸਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਲਕਾਰਾ ਨੇ नहीं अच्छा कोई काम करते ने जी बिल्कुल माशाल्लाह ते बाजी और नाल यार मैं फोटो लेनी आप कौन से पूछ बाजी मान मैं थोड़ा बड़ा फैन है को दसना ना किसी ने मैं नहीं लोग फिर जेलस होंदे ना अच्छा कहना यार सेल्फी विद बिल्कुल एटिकेट्स होंदे ने बिल्कुल मैं थोड़ी को सीखे हां जी मुझे पता है थैंक यू आ मैं गाउरला मैं चल यार बाजी ते टीवी ते और लगते ने लेकिन नेचुरल ज्यादा प्यारे है अच्छा बाजी ने किथों रहने वाले कराची रहंदे हो जी अल्लाह खैर करे उत्थे तुहानू कोई भी खिदमत होवे ना मेरे लायक बस तुसी मैं नहीं दसना मैं इस वास्ते बाजी ने कहा कि मतलब मैं लाहौर हूं ना कराची दी को खिदमत होवे ते उत्थे किसी ने दसना ते मेरा नाम लेना अगर मैं खिदमतें कराने लाहौर आ जाऊं तो हां लाहौर आओ तो हो सकता मैं ट्रांसफर हो जावां किधर वेलकम बैक जी मेरा सवाल मैम फाइजा से है कि आपका किस फनकार के साथ काम करने का ख्वाब अभी तक अधूरा है अधूरा है आई थिंक आई वांटेड टू वर्क विद शफी मोहम्मद साहब और मैंने उनको देखा हुआ भी है वजूदे लारब जिसका आप जिक्र करें उसमें वो थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ मेरा कोई सीन नहीं था तो मुझे याद है डायरेक्टर सकीना सम्मो थी तो मैंने उनसे कहा था कि अच्छा मैं शफी साहब को देखने आ जाऊँ तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ तो मुझे याद है वो सीन वो और अदनान सिद्दीकी कर रहे थे तो मैंने बैठ कर बस उनको देखा था फायजा जी आपने वासे भाई का कोई ड्रामा किया यार नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ तो क्यों मुझे बीच में बात कर रहे हो नहीं लेकिन मैंने इनके लिखे हुए सिटकॉम्स राइटर अच्छे हैं हाँ बहुत अच्छे अच्छा ये बताएं खलीलुर रहमान कमर साहब अच्छे राइटर हैं ये वासे कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि इनका जो है वो मजाहिया होता है ये सीरियस नहीं लिखते हैं और खलील साहब का जो है वो सीरियस और रोमांटिक होता है इन्होंने एक बार सीरियस लिखे वो भी मजाहिया ही ऐसा हुआ क्या कि आप सीरियस लिख रहे हो और वो मजाहिया ही आ रहा हो लोगों ने हाथ से निकल के मुझे भी लगा ऐसा जैक्सन हाइट एक था वही लिखा था सीरियस मैंने जो मेरे टाइप का सीरियस था बड़ा ही आउटस्टैंडिंग हाँ तो बस गाल खत्म हो गई जी मैम जी प्लीज मेरा क्वेश्चन मैम आमना से है अगर कोई बहाना करे एक्सरसाइज से बचने की तो आपका रिएक्शन क्या होगा अपना ही नुकसान कर रहे हैं मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा अपना ख्याल खुद ही करना है पता चल जाता है आपको कि बहाना कर रहे होते हैं हाँ अब पता चल जाता है अच्छा स्टैंडर्ड क्या बहाना होता है बिजी बहुत हूँ बच्चों का स्कूल है बच्चों की पढ़ाई है बच्चों का ज्यादातर यही मैंने बड़ा जरूरी सोना है जी अस्सलाम वालेकुम जी मेरा मैम फायजा से क्वेश्चन है कि जब डायरेक्टर बार बार आपको रीटेक का कहता है कभी
तो आप नर्वस होती हैं या आपको गुस्सा आता है या इरिटेशन होती है कुछ? गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आता, बिकॉज मैंने अपने आप को जहनी तौर पे बहुत इस बारे में कंडीशन किया हुआ है कि जो डायरेक्टर कह रहा है बस वो मुझे उसको करके देना है, क्योंकि ये डायरेक्टर का दर्द सर है कि वो मेरे किरदार को कहाँ लेके जाता है, कैसे एडिट करता है, क्या बनाता है। मेरा हेडेक ही नहीं है, तो वो जो कह रहा है बस उसको करके दे दो। हाँ, रीटेक्स का मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा उसको करके दूँ ताकि मेरी भी जल्दी जल्दी जान छूटे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन मिस फायजा से है। क्या कभी ऐसा हुआ कि उन्हें ड्रामा शूटिंग के दौरान डायलॉग भूल गया, उन्हें खुद से क्रिएट कर लिया नया डायलॉग? हाँ, ये मेरी बड़ी वीकनेस है, मैं खुद से कुछ ऐड ही नहीं कर पाती हूँ। तो जैसे अगर मुझे कह दे डायरेक्टर कि अब खुद से बोल दें या खुद से कर लें, वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। जबकि और बहुत से अदाकार बहुत अच्छे अपनी तरफ से लाइन्स और वो ऐड कर लेते हैं, तो मैं तो फिर सीधा ब्लैंक होकर डायरेक्टर की तरफ देखती हूँ और उससे कहती हूँ अच्छा तुम बता दो क्या कहना है, तो मैं कहती हूँ बस। जी मेरा मैम आमना से एक क्वेश्चन है कि आप क्या समझती हैं कि ज़्यादा अहम डाइट है या एक्सरसाइज? डिपेंड करता है गोल क्या है। अगर आपने वेट लॉस करना है तो फिर डाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अगर आपने हेल्थ इंप्रूव करनी है तो दोनों वो है। एक्सरसाइज आपको वेट लॉस में हेल्प सिर्फ तब करेगी अगर आपकी डाइट सही है। अगर डाइट ख़राब है तो एक्सरसाइज फिर वेट लॉस के अंदर हेल्प नहीं करती। एक्सरसाइज आपकी वैसे हेल्थ इंप्रूव करेगी, आपका मूड अच्छा करेगी, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करेगी। फॉर विमेन हमारे और बहुत बेनिफिट्स होते हैं हमें एक्सरसाइज से मिलते हैं, पर अगर सिर्फ वजन कम करना है तो फिर डाइट। जी आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा मैम आमना से क्वेश्चन है कि आपको कभी ऐसा लगा कि लोग डाइट प्लान जस्ट इंस्टा स्टोरी के लिए बनाते हैं, फॉलो करने के लिए नहीं? लोग नहीं, मेरे नहीं ख्याल से इस जगह जब शुरू कोई करना चाहता है तो उनका पूरा होता है कि हम करेंगे, बट मोस्टली लोग करते क्या है कि वो बहुत मुश्किल चीज़ से शुरू कर देते हैं कि हमने 6 दफ़ा एक्सरसाइज भी करनी है हफ्ते में, हम सारी शुगर भी छोड़ने लगे हैं, हम ये भी करें, हम पूरा अपना नॉर्मल खाना छोड़ के डाइट सब्जियों पे आ जाएंगे। उससे होता ही है वो 2 दिन तो आप कर लोगे क्योंकि आप मोटिवेटेड बहुत हो गए, तीसरे दिन आप कहोगे मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया है। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रा आहिस्ता से शुरू करो ताकि ऐसी हैबिट्स बने जो कि पूरी दिन जिंदगी के लिए। एक जो ये चीज़ है, ये जो बात करी थी, ये सिर्फ डाइट के ऊपर नहीं मगर इवन पीपल हु गो टू जिम और स्टार्ट जिम, उनका सबसे पहला बड़ा जल्दी जोर ही होता है कि तस्वीर जरूर जिम में खींचनी है। पर अगर इफ वो सेल्फी इज मेकिंग यू गो टू द जिम तो अच्छी बात है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जाके और वो पहले सबसे आगे गियर पूरा होना चाहिए जी हमारा, मैचिंग आउटफिट, उसके नीचे हैशटैग जिम लाइफ लिखना है आपने, एक्सरसाइज कर ली, तस्वीरें आपने ले ली, दैट्स इट। और वो थोड़ी देर ही चलेगा ना, उसके बाद पता चल जाएगा कि आप नहीं कर रहे हैं। तो आप जब खाना खाती हैं तो अपनी कैलोरीज वगैरह उसकी गिनती हैं या नहीं? फ्री फ्लो? मैं नहीं करती। और मैं वेट लॉस करने की कोशिश भी नहीं कर रही, बट मेरा ज़्यादा इंट्यूटिव ईटिंग के ऊपर होता है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ कि हैबिट्स बिल्ड करो रादर दैन के कैलोरी काउंटिंग करो। अच्छा, वो कुछ चीज़ें माशाल्लाह जिस तरह आप बहुत प्यारी हैं, मैंने आगे भी पूछा था आप जैसा प्यारा होने के लिए वो कुछ मिक्स क्रीमें भी सर होती हैं। मिक्स क्रीमें नहीं होती तो खुदा के वास्ते 20,000 स्टेप चल रहे, तेरा भी मुंह निकल आएगा। हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट, उसमें फायजा नामना आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज में सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5,000। जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना, कितनी दफा जाना है, हाँ। ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। सो द आइडिया इज कि आपने जवाब देना है या इधर या उधर। चलो ठीक है, पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? उन्हें भी नहीं ना कह सकते लेडीज फर्स्ट। जी फायजा, ये बताइए आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का जो कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा अदाकार प्ले करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फैसल कुरैशी, अदनान सदीकी और हुमायूं सईद। तो एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है शमून अब्बासी, दानिश तैमूर और इमरान अशरफ। तो सेल्फी किसके साथ लेंगी? इमरान अशरफ। इमरान अशरफ। स्माइल किनको देंगी? शमून। और फ्लोर आ गया है दानिश तैमूर। ये बताइए चांद पे जा रही है, स्पेस रॉकेट में किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। ओके ठीक है, तो किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं सबा कमर और माहिरा खान। यार मैं जनरल नॉलेज पे चली जाती हूँ, आई नेवर मेट देम, सो मैं क्या आप दोनों को नहीं मिली, ज्यादा आसान है आपके लिए, मगर आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहती हैं। वो कौन सा साल था जिसमें मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की वफात हुई थी? इट वाज समवेयर इन 60s। अब क्या एग्जैक्ट, अब वो भी बताओ। एग्जैक्ट बहुत, आप डेकेड तो नहीं बताइए। हाँ डेकेड तो 60s था। 63। नोप्स। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान?
चंद्रीगढ़ तो नहीं थे मेरे। मगर आप चाहें तो उस पर वापस जा सकती है, चांद वाले। नहीं चांद पे नहीं जाना, यही वाले पे। आखिरी सवाल करने लगा। आसान सा पूछ लेना भाई। आसान सा। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? किनकी? ये कैसर पिया साहब की। अरे मुझे क्या पता। वो भी पिछले जमाने से मेरे मंगेतर रहे नहीं, उन्होंने बताया। वो अपनी तरफ से बहुत हेल्प के तौर पे आए थे कि आसान सा कुछ पूछे। ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आती है फायजा आपको। एक की कॉल आएगी तो आप फौरन उठा लेंगी, एक की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन रख के जरा काम करने बाहर को चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं, मोहतरमा सानिया सईद, मोहतरमा हिना दिलपजीर और मोहतरमा समीना अहमद। तो किसकी कॉल है तो फौरन उठाएंगी? समीना अहमद। किसकी कॉल है तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? सानिया सईद। और तीसरी ऑप्शन में रखा हुआ है हिना दिलपजीर। बट आई कॉल हर बैक। टाइटैनिक पे जो वीआईपी पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान, जनाब अली अमीन गंडापुर, और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। आई थिंक ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस देखी है नहर में छलांग लगाते हुए। सो आई थिंक ही इज अ वंडरफुल स्विमर। तो अगर टाइटैनिक डूबा तो बैकअप के तौर पे ख्वाजा साहब होंगे। ख्वाजा साहब काम आएंगे। ये बताइए मैडम, आखिरी सवाल है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और फहद मुस्तफ़ा। अल्लाह, ये इतना मुश्किल सवाल है बिकॉज ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड फहद मुस्तफ़ा, और ही इज अ वंडरफुल कोलीग। क्या वो जनरल नॉलेज पे चली जाऊं फिर? अब आप खुद देख लें। एक दफा मैं जलील हो गई हूँ, अब मैं दोबारा भी हो सकती हूँ। तो कहा मैं जनरल नॉलेज पे ही जाऊंगी। मुझे बता दीजिए फिर एक बड़ा सबसे आसान तरीन आपके लिए सवाल स्पेशली हमने निकाला है। मुझे पाकिस्तान की 6 खवातीन फीचर फिल्म डायरेक्टर्स के नाम बताएं। संगीता एक, शमीमारा 2, और नूरजहां साहबा ने डायरेक्शन तो नहीं की है। तीन हो गई। समीना पीरजादा 4, रीमा, हाँ, एक और रह गई हैं। कोई परवीन नाम था, मैं सही कह रही हूँ। हाँ नहीं, मगर क्या नाम था? परवीन नहीं, परवीन क्या भाई, अब हमें नहीं पता उनका सरनेम क्या था, बट परवीन थी। मान लिया जाए। आप बात कर रही हैं इरम परवीन बिलाल की। हाँ बिल्कुल वो थी, तो इसलिए इनका जवाब सही हम कंसिडर कर लेते हैं। ऑल्दो आप आसानी से आखिर में महरीन जब्बार कह सकती थी। ओए होए। और आपके पूरे हो जाने थे, मगर हमने सही कंसिडर कर। जी तो आमना जी आपकी बारी है। आमना ये बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास हैं वहाज अली, बिलाल अब्बास और फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा, मुझे बाकी दोनों का नहीं पता कौन है। ओके, फहद मुस्तफ़ा। ये बता दीजिए, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी। ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कामया रुकनी और HSY। कामी इज अ वेरी गुड फ्रेंड। चलिए HSY चांद पे चले गए। ये बता दीजिए कि लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें और एक को कहें कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस है मायरा खान, सबा कमर और महविश हयात। मायरा खान स्माइल, सबा कमर सेल्फी एंड महविश हयात फ्लोर आ गया। ठीक है, टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहती हैं आप टाइटैनिक पे? टाइटैनिक डूब रहा है इस वाले भी कोई सिनेरियो में। नहीं है इस बात की, हो सकता है ना हो, बट आइदर वे दे गोइंग टू बी 3-4 डेज। तो कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, शान, नुमान इजाज और फिरोज खान। नुमान इजाज साहब टाइटैनिक। आप जानती हैं ना उनको? नहीं जानती नुमान इजाज साहब को? आप बाकी को किसी को जानती हैं? बाकी सुना हुआ है, पर वो नहीं, टाइटैनिक पे नहीं लेके जाना। अच्छा, ये वैसे इंटरेस्टिंग है फायजा कि जिनका सुना हुआ है इन्होंने कहा ये टाइटैनिक पे जाने वाले मुंह नहीं है। तो उसके अंदर से उन्होंने नुमान इजाज साहब का नहीं पता, उन्होंने कहा ये ठीक है, जो भी है ये चलेगा। ये एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन था जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास है फवाद खान और दिलजीत दोसांझ। दिलजीत देखती है, ठीक है। फायजा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमना, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।